जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो व्रता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। कार्डिनलों ने पॉप फ्रांसिस की कब्र पर संध्या प्रार्थना की। वेटिकन ने 7 मई को पापल कॉन्वेल की शुरुआत की घोषणा की। हिंदू समूह ने भारत के झारखंड में ईसाई प्रार्थना सभा का विरोध किया। छत्तीसगढ़ अदालत ने धर्मांतरण के आरोपी धर्म बहन को गिरफ्तारी से बचाया। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने गोवा में आश्रय गृह बंद किया। भारत द्वारा कश्मीर में की गई कार्रवाई से सीमा पर तनाव बढ़ा, वैश्विक चिंता। युवा भक्तों ने वार्षिक उत्सव से पहले बंदेल तीर्थस्थल पर मरियम भक्ति को प्रज्वलित किया। बिशप ने केरल से गरीबों की सहायता के लिए निर्माण प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह किया। अब जानते समाचार विस्तार से। कार्डिनलों ने पॉप फ्रांसिस की कब्र पर संध्या प्रार्थना की। कार्डिनल मंडल के सदस्य पॉप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने संत मरिया मेजर महागिरजाघर गए और वहां उन्होंने संध्या प्रार्थना की। पास्का के दूसरे रविवार यानी दिव्य करुणा रविवार की शाम को कार्डिनल मंडल के सदस्यों ने संत मरिया मेजर गिरजाघर का दौरा किया। उनके मकबरे पर पॉप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने शाम की प्रार्थना की, जिसका नेतृत्व महागिरजाघर के सहायक प्रधान याजक लूथनाई कार्डिनल रोनाल्ड मक्रिकास ने किया। कार्डिनलों के साथ विश्वासियों ने भी संध्या प्रार्थना में भाग लिया। वेटिकन ने 7 मई को पापल कॉन्क्लेव की शुरुआत की घोषणा की। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 267वें पॉप का चुनाव करने के लिए कॉन्क्लेव 7 मई को शुरू होगा, जो दिवंगत पॉप फ्रांसिस की शाश्वत शांति के लिए 9वें मांडल्स मास के बाद होगा। कॉन्क्लेव शुरू करने का निर्णय सोमवार को वेटिकन के धर्मसभा हॉल में आयोजित 5वें जनरल कांग्रेगेशन के दौरान किया गया। चुनाव वेटिकन के सिस्टीन चैपल में होगा, जो कॉन्क्लेव के दौरान जनता के लिए बंद रहेगा। यह प्रक्रिया गंभीर यूक्रिस्ट उत्सव और वेटिकन मास प्रो एलिगेंट पापा के साथ शुरू होगी, जिसमें कार्डिनल इलेक्टर शामिल होंगे। हिंदू समूह ने भारत के झारखंड में ईसाई प्रार्थना सभा का विरोध किया। झारखंड में ईसाई चंगाई प्रार्थना सभा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा, जबकि एक हिंदू समूह ने इसका विरोध किया है और इसे भोले भाले आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करने की चाल बताया है। आयोजकों ने कहा, झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन और झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के अधिकारियों ने, जिन्होंने राज्य की राजधानी रांची में 1 से 3 मई के कार्यक्रम की योजना बनाई थी, 30 मई को बताया कि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण कच्छप ने कहा कि उनके पास झारखंड प्रार्थना महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां हैं। उन्होंने कहा, हमारा कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। यह दावा हिंदू समूह जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 28 अप्रैल को राज्यपाल संतोष गंगवार राज्य के शीर्ष संवैधानिक अधिकारी से कार्यक्रम की अनुमति न देने का आग्रह करने के बाद आया है। मंच ने आरोप लगाया है कि ईसाइयों का कार्यक्रम स्थानीय सरना आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चेतावनी दी कि इससे संघर्ष और दुश्मनी हो सकती है। छत्तीसगढ़ अदालत ने धर्मांतरण के आरोपी धर्म बहन को गिरफ्तारी से बचाया। छत्तीसगढ़ राज्य की एक राज्य अदालत ने कैथलिक धर्म बहन को गिरफ्तारी से पहले जमानत जारी की है, क्योंकि पुलिस ने एक शिकायत की जांच शुरू की थी। धर्म बहन ने अपने नर्सिंग कॉलेज में एक हिंदू छात्र का धर्मांतरण करने का प्रयास किया था। राज्य की सबसे बड़ी अदालत बिलासपुर उच्च न्यायालय के इस कदम ने सिस्टर बिन्सी जोसेफ को तत्काल गिरफ्तारी से बचाया गया है। धर्म बहन आदिवासी बहुल जशपुर जिले के कुनकुरी शहर में स्थित होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है। जशपुर कॉलेज सभा के अध्यक्ष अभिनंदन ने कहा, हम राहत महसूस कर रहे हैं और खुश हैं जो इस मामले में धर्म बहन की सहायता कर रहे हैं। 25 अप्रैल को बताया कि अदालत ने 24 अप्रैल को जोसेफ को अग्रिम जमानत दे दी थी। पुलिस 6 अप्रैल को एक छात्र की शिकायत की जांच कर रही है कि नन ने उसका जबरन धर्मांतरण करने का प्रयास किया। शिकायत जिला कलेक्टर, जिले के शीर्ष सिविल अधिकारी और जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी और पुलिस अध्यक्ष को भेजी गई थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने गोवा में आश्रय गृह बंद किया। कोलकाता की सेंट मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरी ऑफ चैरिटी ने 28 अप्रैल को गोवा में निराश्रितों के लिए अपना आश्रय गृह बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मकान मालिकों ने भूमि वापस लेने के लिए उन्हें बाहर निकाल दिया है। राज्य की राजधानी पणजी में 7 सदस्य समुदाय की सुपीरियर सिस्टर रोजारिया ने बताया कि उन्होंने इस जगह को मूल मालिकों की एक चैरिटी संगठन
असिस्टेंटिया डी गोवा को सौंप दिया है। उन्होंने कहा, हमें अपने कोलकाता मुख्यालय से यह आदेश मिला है कि हमें इसे छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएं। राज्य की राजधानी में एक दूसरे स्थान पर असिस्टेंटिया डी गोवा के निमंत्रण पर मदर टेरेसा द्वारा 5000 वर्ग मीटर के परिसर में आश्रय गृह शुरू करने के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी की धर्म बहन ने 49 वर्षों तक इस घर में काम किया। रोज एरिया ने कहा कि मिशनरी ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर एम जोसेफ माइकल ने गोवा और दमन के आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ को भी जगह खाली करने के बारे में सूचित किया है। भारत द्वारा कश्मीर में की गई कार्रवाई से सीमा पर तनाव बढ़ा, वैश्विक चिंता। पिछले सप्ताह एक घातक हमला करने वाले बंदूकधारियों की तलाश में व्यापक रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर 28 अप्रैल को भारत द्वारा शासित कश्मीर में गुस्सा बढ़ गया है, जिसके लिए नई दिल्ली ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जब 22 अप्रैल को बंदूकधारियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जो विवादित मुस्लिम बहुल कश्मीर में नागरिकों पर 25 साल का सबसे भयानक हमला था। इस हमले ने कश्मीर में बंदूकधारियों की तलाश में एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विद्रोहियों के 9 घरों को उड़ा दिया। साथ ही पूछताछ के लिए लगभग 2000 लोगों को हिरासत में लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा, दोषियों को दंडित न करें, उन पर दया न दिखाएं, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान न होने दें। युवा भक्तों ने वार्षिक उत्सव से पहले बंदेल तीर्थ स्थल पर मरियम भक्ति को प्रज्वलित किया। बंदेल के अवर लेडी ऑफ हैप्पी बॉयज के ऐतिहासिक मरियम तीर्थ स्थल पर युवा उत्साह की लहर उठ रही है, क्योंकि युवा भक्त वार्षिक मई उत्सव की प्रत्याशा में मरियम भक्ति को गहरा करने के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदेल बेसिलिका के पूर्व पुरोहित फादर जॉन युवा भक्तों ने वार्षिक उत्सव से पहले बंदेल तीर्थ स्थल पर मरियम भक्ति को प्रज्वलित किया और युवा निदेशक फादर डियोनिस मिंज के मार्गदर्शन में 9 उत्साही युवाओं ने 9 लघु अध्यात्मक चिंतन तैयार किए हैं। यह आध्यात्मिक प्रस्तुतियां मेरियन भक्तों और व्यापक पैरिश समुदाय के लिए अनुभव को समृद्ध करने के लिए डिजाइन की गई है। बिशप ने केरल से गरीबों की सहायता के लिए निर्माण प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह किया। केरल राज्य में एक कैथोलिक बिशप ने अपनी कम्युनिस्ट सरकार से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इडुक्की जिले में गरीब लोगों को घर बनाने में मदद करने के लिए भवन निर्माण पर प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह किया है। इडुक्की धर्म प्रांत के बिशप जॉन नेरी कुनेल ने 28 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का अनुरोध करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। 2022 में सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्यटन क्षेत्र को बचाने के लिए प्रयास में जिले के अधिकांश हिस्सों में विशेष रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया, जो अपनी एक नाजुक मिट्टी के लिए भी जाना जाता है। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।